अच्छा, डीजीपी के यहाँ जाना आप लोगों को एक्टिव लग रहा है। अभी यूरोप के खुमार से बाहर नहीं आए। अच्छा, डीजीपी के यहाँ जाना आप लोगों को एक्टिव लग रहा है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होती। और कई लोग उन पर हमला कर रहे हैं। एक पिछड़ा का बेटा युवा मुख्यमंत्री बना है, दिन रात काम कर रहा है, तो कई लोगों के आंख में गर रहा है। तेजस्वी यादव पहले यूरोप की खुमार से बाहर निकली और बिहार आए, तब देखें कि बिहार की स्थिति क्या है। देखिए, विगत दिनों में तेजस्वी यादव लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार को घेर रहे हैं और कल उन्होंने मुलाकात किया था डीजीपी से। उसके बाद से बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है और आज भाजपा कार्यालय पहुंचे थे बिहार के नेता शाहनवाज हुसैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव को घेरते हुए उन्होंने कहा कि पहले यूरोप की खुमार से बाहर निकले, राहुल जी से उनकी अच्छी मित्रता है और जैसे वो फॉरेन घूमते रहते हैं वैसे ही ये फॉरेन घूमते रहते हैं। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं शाहनवाज हुसैन। सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि जो बिहार में अपराधियों के मन से जो है डर खत्म हो गया। अरे भाई, राजद के मुंह से ये सब बात शोभा नहीं देती है। अभी यूरोप के खुमार से बाहर नहीं आए। बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते कोई अपराधी अपराध नहीं कर सकता। और जो घटना होती है कहीं हत्या की, जिन कारणों से तुरंत कार्रवाई होती है। अपराधियों को बचाने वाली सरकार नहीं है। एनडीए की सरकार जब भी काम करती है निष्पक्ष भावना से काम करती है। डीजीपी से मुलाकात भी की, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि बिहार की उनकी पीआर टीम ने कहा होगा कि थोड़ा काम उम कीजिए, क्योंकि अभी इतने दिन में तो कभी गए नहीं थे मुलाकात करने। एक्टिव नजर आ रहे हैं लगातार पार्टी का। अच्छा, डीजीपी के यहाँ जाना आप लोगों को एक्टिव लग रहा है। सरकारी दिल्ली से चल रही है बिहार सर, जो घटनाएं हो रही है उनके सम्राट चौधरी के जलन में बोल रहे हैं। बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आगे तेजी से बिहार विकसित हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बाकीपुर की हार को रिलेट करते हुए भी तेजस्वी यादव लगातार अरे पहले अपना न बताएं क्या वोट कहाँ भाग गया उनका। राजद को तो भंग कर देना चाहिए, कुछ बचा ही नहीं है। जब माई समीकरण ही भाग गया तो बचा क्या। सर हार का क्या कारण रहा, भाजपा का हार का क्या कारण? भाजपा के हार का आइए ना उधर ठंडा में बताते हैं। मतलब उधर 20 वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बढ़िया से बताएंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट सही है और वो भाजपा गवा दी। एक नॉन पॉलिटिकल। हाँ, फिर से सवाल पूछिए। हाँ सर, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट भी भाजपा गवा दी, क्या लग रहा है अब लोगों का? भाजपा आइए, फोटुआ में ना आइए महाराज, इधर दाहिने आइए। 30 साल से गढ़ था। देखिए, बांकीपुर का चुनाव हम लोग नहीं जीत पाए, प्रशांत किशोर जीते हैं, उनको बधाई है। और लोकतंत्र में जीत और हार होती रहती है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कई जगह हम जब चुनाव में जाते हैं तो कई ऐसी सीटें भी हम जीतते हैं जो कभी नहीं जीते, और ऐसी सीट भी हम हारते हैं जो कभी नहीं हारे। तो इस सीट पर जनता ने, पार्टी ने ही कैंडिडेट के तौर पर प्रशांत किशोर को बेहतर माना, उनको जिताया, अब वो जीत गए। अब जीत गए इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंडेट 3 महीना पहले बिहार की जनता ने दिया है उसको खारिज कर दिया गया। नीतीश कुमार जी भी एक बार जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद जब एक चुनाव हुआ था तो कई उपचुनाव नहीं जीत पाए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे सरकार पर ब्लेम किया जाए। तो हार का कारण क्या, प्रत्याशी भी है क्या सर? इसलिए हार के कारण को तो तलाशेंगे, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। 30 साल का पिलर खाया गया सर, बहुत बड़ी। हम लोग ऐसा सीट जीते हैं जो 50 साल से नहीं जीते, वो भी सीट जीते हैं, तब कहाँ पूछने आए थे आप? सर, जेडीयू के विधायक कह रहे हैं कि बिना नीतीश कुमार के चुनाव लड़े, इसलिए हार। नीतीश कुमार के बिना कहाँ लड़ रहे हैं? नीतीश कुमार जी तो हैं, एनडीए चुनाव लड़ता है, और नीतीश कुमार जी भी हैं। और आज नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से
सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं और कई लोग उन पर हमला कर रहे हैं। एक पिछड़ा का बेटा युवा मुख्यमंत्री बना है, दिन रात काम कर रहा है, तो कई लोगों के आंख में गर रहा है। सम्राट चौधरी जी पहले से भी मंत्री रहे हैं कई सरकार में, अभी बेहतरीन काम कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो टारगेट ले लिया है, खबर में रहने के लिए लोग को आजकल कोई टारगेट नहीं मिलता है तो सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी हमारे मित्र हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनको बधाई। पूरी ताकत से वो काम करें, पूरा एनडीए उनके साथ है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का आशीर्वाद। तो सुना आपने, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी है। सम्राट चौधरी मेरे मित्र हैं और बिहार को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। उसके बाद बांकीपुर जब पर सवाल किया गया तो उन्होंने प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी है और कहा है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो है हार जीत होती रहती है। लड़ाई अच्छी थी और हम जरूर इस बात की समीक्षा करेंगे कि कहां हमसे चूक हुई जिसकी वजह से भाजपा अपना इतना बड़ा जो सीट था वो हार गई है। तमाम चीजों को लेकर शहनवाज हुसैन आज मीडिया से रूबरू हुए। आप उनकी बातों को सुन रहे थे, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर पॉइंट। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।